हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं रोज़ के प्लांट की मई में कैसे केयर की जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी कि इस मई की झुलसती गर्मी में हम अपने रोज़ के प्लांट के साथ क्या क्या केयर करें कि उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो, प्लस हमारा प्लांट मुरझाए ना, उसकी पत्तियां सूखे नहीं। क्योंकि इस समय आप लोगों को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी कि आपके रोज़ के प्लांट्स की लीव बर्न हो रही होंगी, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही होगी और स्टेम्स भी बर्न होके या ड्राई होके गिर रही होंगी, सूख रही होंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए मेरे भी रोज़ के प्लांट हैं और मेरे पास इंग्लिश और देसी दोनों तरह के रोज़ हैं। और आप देखिए मेरे प्लांट की कोई लीव, कोई स्टेम आपको ड्राई सूखी रूखी नहीं मिलेगी, कोई लीव बर्न नहीं है। मेरे सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैं क्या अपने प्लांट्स में ऐसा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, कौन सा मैं खाद दे रही हूँ, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो गर्मियाँ स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो ये था कि मैंने अपने प्लांट्स को तुरंत ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहाँ पे उन्हें 11-12 बजे की जो तेज़ धूप होती है वो धूप बिल्कुल भी ना मिले। तो मैंने क्या किया कि अपने इंग्लिश रोज़ को तो मैं 10 बजे तक की धूप देती हूँ, ऐसी जगह पे मैंने रखा है। और जो मेरे देसी रोज़ के प्लांट है उनको मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे 12 बजे तक की, 11 से 12 बजे तक की धूप मिलती है। इसके अलावा कोई धूप मेरे प्लांट को, जैसे 12 बजे के बाद की जो दोपहर की एकदम तीखी तेज़ धूप होती है, वो धूप मेरे प्लांट्स में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो पहला काम तो मैं यही करती हूँ, आपको भी करना है कि अगर आपके प्लांट्स ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे उन्हें दोपहर की सनलाइट मिल रही है तो इसी समय अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपके पास वो स्पेस नहीं है तो फिर आप यहाँ पे ग्रीन नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए मेरे प्लांट की एक एक ब्रांच पे खूब सारी ग्रोथ हो रही है। देखिए कितनी सारी ग्रोथ है। रेड रेड कलर की जो आप लीफ देख रहे हैं ना, ये सब न्यू ग्रोथ है जो मेरे प्लांट्स में अभी चल रही है, जो कि इस समय मई का मौसम है, तब भी मेरे प्लांट्स में अच्छे से ग्रोथ हो रही है। उसका यही रीज़न है कि मैंने अपने प्लांट को सनलाइट बहुत कम दी हुई है, क्योंकि तेज़ गर्मी है, इतनी ज़्यादा तपन है, तो हमारे प्लांट की लीफ बर्न ना हो, इसलिए उनको सनलाइट सिर्फ अब दोपहर के 10 बजे, सुबह के 10 बजे तक की ही देनी है। उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है कि हमें अपने प्लांट को अब शावर करते रहना है। अब हम अपने प्लांट को पानी, सॉइल में तो देंगे ही, साथ में उनको ज़रूर ऊपर से नहलाएंगे भी। तो ये चीज़ मैं अक्सर आप लोगों से कहती रहती हूँ। ये मेरा देखिए इंग्लिश का रोज़ प्लांट है और इसमें पिंक कलर के रोज़ खिलते हैं और आप देखिए इसकी ग्रोथ अभी भी चल रही है। ये वाइट कलर का मेरा एक रोज़ का प्लांट है, इंग्लिश रोज़ प्लांट है, और आप देखिए इस पर भी ढेर सारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट है। अभी इस पर फ्लावरिंग हुई थी तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रून कर दिया था। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि सॉफ्ट प्रूनिंग आपको रेगुलर करनी है। आप ये मत सोचिए कि अभी हम काट लेंगे, ठीक है, अभी प्रून कर देंगे, नहीं। जितना आप अपने प्लांट को प्रून करते रहेंगे उतनी ही न्यू ग्रोथ आपके प्लांट्स पे होती रहेगी। तो प्लांट को प्रून करने से कभी भी डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, उनको अच्छे से सॉफ्ट प्रून करिए, क्योंकि अभी इस समय अगर आप हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो प्लांट मर जाएगा आपका। तो सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करते रहना है। ये सब मैंने वीडियोस में पहले भी बता रखा है, तो आप लोग जानते ही होंगे, इसलिए मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि जैसे जैसे फ्लावर खिले और खिलने के बाद ड्राई हो जाए, ड्राई होते ही आप उसे कट कर दीजिए, फिर वहाँ से नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी आपके प्लांट की। और इस तेज़ गर्मी में आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कौन सा दें, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो रोज़ का प्लांट होता है ये एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब कहने का है कि इसको फर्टिलाइज़र की डिमांड ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर प्लांट्स। तो इसको हमें हर 10 दिन पे कोई ना कोई खाद देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक हफ्ता पहले अपने प्लांट को सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और आज मैं एक दूसरी खाद आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ मैं एनपीके का स्प्रे भी करूँगी। तो स्प्रे का मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि जैसे बहुत तेज़ गर्मी है तो स्प्रे आप महीने में सिर्फ एक बार करेंगे यहाँ पे एनपीके का।
और वो कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। अगर आपको जानना है तो आप उसे देख के कर सकते हैं। गर्मियों में एनपीके को यूज़ करने का बेस्ट तरीका है जो मैंने बताया है। और ये देखिए मेरे ज़रबेरा के प्लांट्स में भी छोटी छोटी सी कलियाँ आनी स्टार्ट हो गई हैं और मुझे ज़रबेरा का प्लांट बहुत पसंद है। तो खैर चलिए मैं इस समय आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बता देती हूँ। तो मैंने आपको बताया 10 दिन पहले मैंने सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और आज मैं अपने प्लांट में 2 खाद और डालने वाली हूँ जो कि एकदम नेचुरल है और ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है। तो आप अपने प्लांट को दे सकते हैं, उसे गर्मी में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाय पत्ती है। तो चाय पत्ती को यहाँ पे मैंने पानी में बॉईल करके और उसे छान लिया था और उसको ड्राई कर दिया है। ये पत्ती एकदम ड्राई हो चुकी है और आप ये देख रहे हैं ये बनाना लीव्स है जिसको मैंने एकदम ड्राई कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो ये चाय पत्ती जो है इसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं और बनाना लीव्स को भी मिक्सी में पीस सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ही ले लिया है और बनाना लीव्स को थोड़ा सा कट कर लिया है। तो अब इसे प्लांट में देना कैसे है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी फर्टिलाइज़र जब हम सॉइल में देते हैं तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा पहले गुड़ाई करिए, उसके बाद ही इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में दीजिए। तो गुड़ाई करने के बाद सारे फर्टिलाइज़र को सॉइल में डाल के सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लेना है फर्टिलाइज़र में और फिर उसके बाद हमें इसमें वाटर देना है। तो यहाँ मैंने वाटर देते समय भी कुछ डाला है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसमें जैसे चाय पत्ती है इसमें एनपीके होता है और जो बनाना लीव्स हैं उसमें पोटाश होता है। तो जो एनपीके है ये तो ऑल ओवर ग्रोथ के लिए है और जो पोटाश है वो इसमें फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए हमारे प्लांट को हेल्प करेगा। तो इसलिए नेचुरल फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है गर्मियों में आप वही इस्तेमाल करिए, ये हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और जो फ़ायदा होता है उससे हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग भी होती है और ग्रोथ भी होती है। तो इसलिए एनपीके का आप स्प्रे करिए, स्प्रे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे मैंने बताया है, लेकिन उसी हिसाब से करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र एक होता है वो भी अपने प्लांट को देती हूँ। तो मैं जल्द ही उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा और आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी उससे। तो अभी फ़िलहाल मैं वाटर दे देती हूँ अपने प्लांट को। तो वाटर देते समय मैंने अपने प्लांट में हाफ स्पून, ये 1 मग पानी है इसमें मैंने हाफ स्पून एप्सम सॉल्ट डाला है और इसे मैं मिक्स करके अपने प्लांट को दूंगी। और ये एप्सम सॉल्ट भी महीने में सिर्फ 1 ही बार हमें देना है। गर्मी है मैं इसलिए बता रही हूँ, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है लेकिन ये इतना गर्म नहीं होता है कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुँचाए अगर आप उसको एक लिमिट में देंगे। तो एप्सम सॉल्ट एक ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र है जो आप अपने प्लांट को बेझिझक दे सकते हैं, वो हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, चाहे गर्मी हो और चाहे ठंडी हो। तो देखिए वाटर एक लिमिट का ही दीजिएगा, क्योंकि जब भी प्लांट में फर्टिलाइज़र दीजिए तो उसको ओवर वाटर मत दीजिए, क्योंकि फिर हमारा फर्टिलाइज़र भी पानी के थ्रू बह जाएगा, उसकी जो क्वालिटी है जिससे हमारा प्लांट ग्रो करेगा वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इसको कर दिया। अब मैं एक यहाँ पे ज़रूरी चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ जो कि है हमारे प्लांट में मल्चिंग करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मल्चिंग सुन के आप ज़बरदस्ती अपने प्लांट में मल्चिंग मत करिएगा। अगर आपका प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में पूरा दिन रहता है तो आपको प्लांट की मल्चिंग करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा रही हूँ लेकिन मैं अपने प्लांट में कभी भी मल्चिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्पेस है कि मैं अपने प्लांट को एक लिमिट की धूप दे देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे प्लांट्स को धूप की ज़रूरत नहीं होती है और लगती भी नहीं है। तो क्या होता है, उससे मेरे प्लांट्स सेफ रहते हैं। तो अगर आपके प्लांट्स में डायरेक्ट सनलाइट दिन भर रहती है तो आप अपने प्लांट को मल्चिंग दीजिए, वो ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप 10 बजे तक की सनलाइट दे रहे हैं तो ये धान की भूसी और या तो फिर इस तरह के जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, इनको आप अपने प्लांट के सॉइल के ऊपर रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, ठंडक बनी रहेगी नीचे आपके प्लांट में और आपके प्लांट में ना जो आपकी रूट्स होती हैं वो बर्न नहीं होंगी। तो मल्चिंग आप तभी करिए जब पूरा प्लांट आपका दिन भर सनलाइट में रहता है, और अगर आपने एक लिमिट तक की धूप प्लांट को दे रखी है तो फिर मल्चिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने किसी भी प्लांट में बिल्कुल भी मल्चिंग नहीं की है, तो मेरे प्लांट एकदम अच्छे से हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करेंगे, कोई लीव बर्न नहीं होगी
और हर प्लांट में, हर स्टेम में आपको प्यारे प्यारे से फ्लावर भी खिलते हुए मिल जाएंगे। तो ये देखिए मेरे पोर्चुलाका का प्लांट है ये, और मेरे पास बहुत सारे समर के भी प्लांट्स हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर देखिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो गर्मी का मौसम होता है, इसमें रोज़ के प्लांट को की जो सॉइल होती है उसमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रखिएगा। सॉइल को एकदम ड्राई मत होने दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप दिन में 2 बार पानी दीजिए, लेकिन सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, ओवर वाटरिंग से बचिएगा, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लांट से रिलेटेड तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।